राजस्थान के सामने ईशान किशन की दहाड़, चौकों और छक्के की तबाही से गूंजा हैदराबाद का स्टेडियम। सनराइजर के शेरों ने खड़ा कर दिया रनों का पहाड़, खुशी से झूम उठी मालिकिन काव्या मारन। सैमसन और जुरेल की पारी नहीं आई रजवाड़ों के काम, रियान पराग की एक गलती से हारी राजस्थान। आईपीएल 2025 का मैच नंबर दूसरा, सनराइजर हैदराबाद की भिड़ंत राजस्थान के रजवाड़ों से हुई। सबको उम्मीद थी कि हैदराबाद के निजाम एक बार फिर से धूम धड़ाका मचाएंगे, क्योंकि इनकी टीम ही कुछ ऐसी नजर आती है। शुरुआत में ट्रेविस हेड होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, ईशान किशन और हेनरी क्लासेन, साथ देंगे नीतीश कुमार रेड्डी। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर जैसे दिग्गज खिलाड़ी। और हुआ भी कुछ उसी अंदाज में। दोनों पारियों में खूब छक्के और चौके लगे और जिसे देखकर तो फैंस कह सकते हैं कि यह सबसे बेहतरीन मैच है। इसी का इंतजार आईपीएल में हर किसी को रहता है। इस मुकाबले में जिस तरह से शुरुआत हुई थी और जिस तरह से छक्के चौके पड़ रहे थे, लगा था सनराइजर हैदराबाद इस बार 300 पार कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर में आकर राजस्थान के गेंदबाजों ने थोड़ी दमखम दिखाई, लेकिन तब तक स्कोर हाथ से बाहर निकल चुका था। 286 रन बनाए थे, जीत के लिए चाहिए थे 287 रन, लेकिन यहां पर राजस्थान की बल्लेबाजी शुरुआत में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से टीम को 44 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। किस अंदाज में ईशान किशन ने अपनी सेंचुरी पूरी की और वो कौन सी गलती है रियान पराग की जिसकी वजह से राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा, चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन अभिषेक के आउट होने के बाद हेड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अर्श तक जड़ा। हेड के आउट होने के बाद लगा कि हैदराबाद की पारी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन ईशान की दमदार बल्लेबाजी और 45 गेंदों पर शतक लगाकर अपनी क्षमता साबित की। ईशान ने सनराइजर हैदराबाद के लिए ये डेब्यू मुकाबला था। ईशान ने 47 गेंदों पर 11 चौके और 6 छक्के की मदद से 106 रन बनाकर नाबाद लौटे। सनराइजर हैदराबाद के लिए हेड ने 31 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जबकि हेनरी क्लासेन ने 14 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन। नीतीश कुमार रेड्डी ने 15 गेंदों पर 30 रन, अभिषेक ने 11 गेंदों पर 5 चौकों के सहारे 24 रन, वहीं अनिकेत वर्मा ने 7 रन बनाए। कुछ इस अंदाज में सनराइजर हैदराबाद की टीम ने 286 रन बनाए। ये आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उन्हीं का स्कोर है जो 287 रन है, जिसे पिछले साल आरसीबी के खिलाफ उन्होंने बनाया था। आज की इस बल्लेबाजी में काफी खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया, लेकिन राजस्थान के लिए गेंदबाजी बेकार रही। अगर बात करें उनके टॉप बॉलर की जोफ्रा आर्चर की, तो उनके आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा पिटाई हुई। उन्होंने अपने एक स्पेल में सबसे ज्यादा रन खर्च किए, उन्होंने 76 रन इस पूरे स्पेल में खर्च किए हैं। अगर बात करें दूसरे गेंदबाजों को, तो सनराइजर हैदराबाद के लिए खिलाफ गेंदबाजी करते हुए तुषार देशपांडे ने 3 विकेट चटकाए, महेश तीक्ष्णा को 2 विकेट मिले, वहीं संदीप शर्मा को 1 सफलता मिली है। राजस्थान के खिलाफ 287 रनों का लक्ष्य था। शुरुआत करने आए थे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। संजू सैमसन इस मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे थे, क्योंकि इस मुकाबले में वो कप्तानी नहीं कर रहे थे और शुरुआत कह सकते हैं कि अच्छी हुई थी। पहले ओवर में मोहम्मद शमी को संजू सैमसन ने 16 रन कूट दिए थे। लगा था माहौल सेट हो चुका है, ये बड़ा धमाकेदार चेज होने वाला है, लेकिन अगले ही ओवर में सिमरनजीत आए थे और उन्हें यशस्वी जायसवाल अपना विकेट खोकर चले गए। तीसरी गेंद पर कह सकते हैं जायसवाल आउट हुए। चौथी गेंद पर आकर रियान पराग ने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर खुद का अपना विकेट फेंक दिया। 25 रन पहुंचने से पहले टीम को 2 झटके लगे, यानी 2 ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन थोड़ी देर मैदान पे टिके रहे, लेकिन तभी नीतीश राणा 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी छोर पर ध्रुव जुरेल ने संजू सैमसन का भरपूर साथ दिया। दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई और यहीं से टीम मजबूत स्थिति पर पहुंच गई। लेकिन लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा था कि कह सकते हैं कि वहां तक पहुंचना तब भी असंभव लग रहा था। शुरुआत में संजू सैमसन ने अच्छी कुटाई की। संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने बनाए हैं 37 गेंदों पर 66 रन। वहीं अगर बात करें ध्रुव जुरेल की, तो उन्होंने बनाए हैं 35 गेंदों पर 70 रन। वहीं अगर बात करें आखिर में आए सिमरन हेटमायर की, तो उन्होंने 23 गेंद पर 42 रन बनाए। वहीं शुभम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी की, 11 गेंदों पर 34 रन बनाए। इस दरमियान उन्होंने पैट कमिंस को 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। कह सकते हैं पूरी तरह से मजमा ही लूट लिया था। कुल मिलाकर राजस्थान की टीम को 44 रनों से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की हार क्यों हुई, इसके पीछे का अगर कारण है तो शुरुआत करते हैं टॉस से। टॉस जीतकर रियान पराग ने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने सनराइजर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनके रिकॉर्ड कुछ इस तरह से हैं जिससे उन्हें देखा जा सकता है कि चेस करने में टीम कई बार फंस जाती है, लेकिन जब पहली बल्लेबाजी मिलती है तब इनके बल्लेबाज खूब धूम धड़ाका मचाते हैं और यही वो गलती थी जिसका फायदा सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उठाया। शुरुआत से ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू किए और इतना बड़ा रन चेस कर दिया जिसे कह सकते हैं चेस करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो पहली पारी में 350 और लगी थी, वो थी राजस्थान की गेंदबाजों की।
की पहले थी जोफ्रा आर्चर की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से दिए थे 76 रन। उसके अलावा महेश तीक्ष्णा को मिले थे 52 रन। अगर बात करें संदीप शर्मा की तो उन्होंने 51 रन बनाए। वहीं फजल अल फारूकी 3 ओवर करते हैं गेंदबाजी और 49 रन दे देते हैं। तो कुछ इस अंदाज में राजस्थान की गेंदबाजों की कुटाई होती है, जिसके कारण इतना बड़ा टोटल खड़ा हो जाता है। कुछ इस अंदाज में सनराइजर हैदराबाद ने इस महामुकाबले को जीत लिया और इसी के साथ कह सकते हैं अब पॉइंट्स टेबल पर वो टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब तक 2 मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबला आरसीबी जीती है जबकि दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा है। आज तीसरे मुकाबले की बात करें तो आईपीएल का तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई के बीच खेला जाएगा। मुकाबला चेपॉक में होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है चेन्नई और मुंबई में कौन मारेगा बाजी? कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।